हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 122 के साथ। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था वोंग जिकाई अपने ज़ॉम्बी के ऊपर स्पार्टल रिप से अटैक किया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी उसके अटैक को अपने बेयर हैंड से रोक लेता है, जो देखकर जो वोंग जिकाई होता है वो काफी ज्यादा घबराया जाता है और कहता है इसने तो अपने बेयर हैंड से स्पार्टल रिप को रोक लिया। छोड़ो ये सब, वैसे भी है ज़ॉम्बी, इसके लिए ये सब करना इजी बात है, बहुत ज्यादा आसान है इसके लिए ये सब करना। और वैसे भी इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं। कहती है जो वोंग जिकाई होता है वो पीछे टेलीपोर्ट होता है अपने ज़ॉम्बी के पीछे और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और अपने ज़ॉम्बी से कहता है जरा इस अटैक को संभालो। लेकिन तभी अपना ज़ॉम्बी कहता है अच्छा ऐसी बात है। तभी जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो वोंग जिकाई के अटैक को बड़े इजीली साइड में हटकर डॉज कर लेता है और वोंग जिकाई से अपना ज़ॉम्बी कहता है यहाँ पे रेकलेसली दूसरे डायमेंशन का रिप को यहाँ पे ओपन मत करो, दूसरों को यहाँ पे परेशान मत करो। कहते ही अपना ज़ॉम्बी वोंग जिकाई के ऊपर अपने टांग से एक जबरदस्त किक मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं वोंग जिकाई जो उड़ता हुआ आके नीचे ग्राउंड पे धंस जाता है। यहाँ तक हम देखते हैं जो ग्राउंड का जो मतलब पहाड़ होता है ऊपर, उसका जो चोटी होता है वो भी वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो कहता है हे रुको रुको, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। तभी जो वोंग जिकाई होता है वो उस जगह से उड़ता हुआ आता है और वो अपने ज़ॉम्बी के ऊपर फिर से अटैक करते हुए आता है और कहता है हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। और तुमने अभी कुछ देर पहले क्या कहा कि दूसरे दुनिया के साथ यहाँ पे खिलवाड़ मत करो। हाँ एक बात बताओ, तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं। कहते ही वोंग जिकाई अपने पीछे से ब्लैक फ्लिप मारते हुए अपने ज़ॉम्बी के ऊपर फिर से स्पार्टल रिफ्ट के साथ अटैक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा तेज शॉकवेव प्रोड्यूस होता है। तभी हम वोंग जिकाई का जो मास्क होता है उस पर देखते, जहाँ पर हम देखते वहाँ पे कुछ क्रैक अपीयर होता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो वोंग जिकाई का स्पार्टल रिफ्ट अटैक होता है उसको अपने बेयर हैंड से रोक लेता है और वो वोंग जिकाई से कहता है इतने समय से तुमने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया सिर्फ इस आर्मर के लिए, वैसे इस आर्मर का लेवल क्या है? और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बात बता दूं, ये लेवल भी इनफ नहीं है मुझे हराने के लिए। सच में तुम्हें यहाँ पे माफी की भीख मांग लेना चाहिए मुझसे। अपना ज़ॉम्बी ऐसा वोंग जिकाई से कह ही रहा होता, लेकिन अगले पल अपने ज़ॉम्बी के ऊपर फिर से वही ग्लिच इफेक्ट अप्लाई हो जाता है, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है ये चीज फिर से नहीं, ऐसा नहीं है, इस टाइम पर ये चीज फिर से हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तभी जो गेम का सिस्टम होता है वो अपेयर होता है और कहता है यहाँ पर नेगेटिव स्टेटस को डिटेक्ट किया गया है, एलर्जी रिएक्शन को यहाँ पे सडनली एक्टिवेट कर दिया गया है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर वोंग जिकाई कहता है यही सही मौका है, पेस टाइम रिफ्ट स्लैश। कहते ही जो वोंग जिकाई होता है वो वहाँ पे अपने ज़ॉम्बी के ऊपर रिफ्ट स्लैश से अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है, मतलब ये शायद फोर्थ फॉर्म है, उसका बीच में से दो टुकड़े हो जाता है और जो वोंग जिकाई होता है वो कंटिन्यूअसली अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता रहता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो काफी ज्यादा हैरत में होते हैं। तभी वोंग जिकाई ज़ॉम्बी से कहता है नो चांस ज़ॉम्बी, यहाँ पे तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, अगर मैं तुम्हें गेम वर्ल्ड में ट्रैक करना भी चाहूँ तो बस मैं ये एक ही बार कर सकता हूँ अगर तुम यहाँ पे रेजिस्ट नहीं करते तो। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है जो इरप्शन है वो यहाँ पे अच्छे से फ्यूजन हो गया। तभी ज़ॉम्बी इरप्शन का नाम सुनकर वहाँ पे थोड़ा सा चौंक जाता है, जो देखकर वोंग जिकाई उसे कहता है एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही सोचा, ये जो आर्मर का एबिलिटी है ये बस स्पेस को कट नहीं करता, ये सिस्टम का इनपुट को यूज करके फुल परमिशन के साथ तुम्हारी बॉडी के ऊपर स्लैश करेगा और तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेगा। और हम देखते ज़ॉम्बी का फिफ्थ फॉर्म ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी वहाँ पे धीरे धीरे गायब होने लगता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और सिस्टम में बताया जाता है सिस्टम परमिशन के तहत डाटा को लॉक कर लिया गया है और प्लेयर के एक्शन को डिसेबल कर दिया गया है। तभी वोंग जिकाई अटैक माइंड मतलब अपने ज़ॉम्बी का क्लोन को ऑर्डर देता है, जो सुनते ही जो ज़ॉम्बी का क्लोन होता है जो अपने रियल वाले ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहा था वो अगले पल अपने हाथ से वहाँ पे कुछ टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिस वजह से हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो फोर्थ फॉर्म होता है उसके आसपास कुछ रिफ्ट ओपन होता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसके हाथ पैर वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अगले पल हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी का क्लोन होता है वो अपने पावर को यूज करके अपने ज़ॉम्बी का फोर्थ फॉर्म को वहीं पर ही एक डायमेंशन में खींचने की कोशिश करता है और हम अगले पल देखते वो अपने ज़ॉम्बी के फोर्थ फॉर्म को एक डायमेंशन के अंदर खींच लेता है। तभी ये देखकर वोंग जिकाई कहता है ये तो कम्प्लीटली स्पार्टल एनालिसिस है, सच में यहाँ पे ज़ॉम्बी का जीन्स का कोई भी ट्रेस नहीं बचा, यहाँ तक ज़ॉम्बी का जो फोर्थ फॉर्म वाला क्लोन है वो भी यहाँ पे इजिली वाइप आउट हो गया। अभी बारी है फिफ्थ फॉर्म की, एक ओरिजिनल बॉडी। तभी हम ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसका सीन देखते हैं, जो अपने क्लोन से कहता है हे इतनी जल्दी क्या है, जरा इधर देखो, जबकि तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट कर रहे हो लेकिन तुम यहाँ पे खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो दूसरों को हेल्प करने के लिए। कहते ही अपना ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो अपने अटैक को यूज करते हुए सीधा जो ज़ॉम्बी का क्लोन होता है उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसके बॉडी में वही अपना ज़ॉम्बी का जो हाथ जो आर्मर से मतलब स्वॉर्ड से घिरा हुआ था उसके बॉडी में इन्फेक्ट हो जाता है। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो अपने फोर्थ फॉर्म को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अगले पल वो एक मुक्का बनाकर ज़ॉम्बी का जो क्लोन होता है जिसको वोंग जिकाई ने क्रिएट किया था उसके ऊपर लैंड करता है, जिस वजह से हम
हम देखते हैं उसका क्लोन का जो भी वहाँ पे इमेज था वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और अपना ज़ॉम्बी कहता है तुम यहाँ पर एक पंच बैग के रूप में भी अच्छा नहीं हो। लेकिन तभी अपने ज़ॉम्बी को वहाँ पे कुछ मैसेज होता है और हम अगले पल देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसके पीछे वोंगज़ीगाई अपीयर हो जाता है और वो अपने स्पार्टल रिप अटैक के साथ अपने ज़ॉम्बी के पीठ पीछे अटैक करता है और कहता है तो फिर ठीक है, अगला जो ओपोनेंट है मैं हूँ तुम्हारा। और हम देखते हैं जो अटैक होता है वो सीधा अपने ज़ॉम्बी के पीठ पे लैंड होता है। तभी वहाँ पे सिस्टम पॉपअप होता है जहाँ पर बताया जाता है डाटा एक्सेस के थ्रू डाटा को यहाँ पे लॉक कर दिया गया है और प्लेयर के जितने भी एक्शन है उन सभी को यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं वोंगज़ीगाई के एक्शन को देखकर जो अपना फिफ्थ फॉर्म होता है ज़ॉम्बी का वो वहाँ पे हंस रहा होता है और कहता है इतनी जल्दी मेरे साथ डायरेक्ट फाइट करने के लिए आ गए तुम। अपने ज़ॉम्बी को हंसता हुआ देखकर वोंगज़ीगाई वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो वोंगज़ीगाई के पेट में एक लात मारते हुए उसे कहता है मेरा जो फिफ्थ फॉर्म है और ये कचरा गेम का ही का सिस्टम का ही का, मैं सच में मेरे बॉडी को यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के अटैक की वजह से जो गेम का जो सिस्टम होता है जो विंडो बार होता है वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। और हम देखते हैं वोंगज़ीगाई का मास्क भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और वोंगज़ीगाई नीचे गिरते हुए मणिमन कहता है अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड भी लेट करता हूँ तो ये इसके लिए काफी ज्यादा इनफ होगा। कहते हुए वोंगज़ीगाई वहाँ पे अपने माइंड को वहाँ पे मर्ज कर लेता है और हम अगले पल देखते हैं उसका जितने भी मेंटल पार्ट्स है वो सभी वोंगज़ीगाई के अंदर मर्ज होने लगता है। जो देखकर अपना ज़ॉम्बी काफी ज्यादा मतलब हैरान होता है और वो कहता है मर्ज उसी माइंड के साथ ना जिसको मैंने कुछ देर पहले अभी शैटर कर दिया था। तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बी के सामने काफी ज्यादा गोल्डन मात्रा में रोशनी क्रिएट होने लगता है, मतलब अपियर होने लगता है और वो वोंगज़ीगाई को वहाँ पे कवर कर लेता है। जो देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है इंटरेस्टिंग, चलो यहाँ पर कुछ देर होल्ड करके देखा जाए आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या होता है। जो सुनकर वोंगज़ीगाई कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा जो ये फेथ फॉर्म है ये मेरे इस मर्ज एबिलिटी के साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे वोंगज़ीगाई एक नया ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बाहर आया होता है जहाँ पर हमें बताया जाता है ये वोंगज़ीगाई का ज़ॉम्बी वेरिएंट है, मतलब ज़ॉम्बी फॉर्म। तभी वोंगज़ीगाई अपने हाथ को आगे की ओर करके थोड़ा सा स्विंग करता है जिस वजह से ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसके बॉडी में काफी सारे दरारें अपीयर होता है और अगले पल वो नीचे की ओर पुल होता है। जो देखकर जो ज़ॉम्बी का फिफ्थ फॉर्म होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है लेकिन वो अगले पल हंसते हुए कहता है स्ट्रेंथ मैं भी ज्यादा बुरा नहीं है। ज़ॉम्बी की ये बात सुनकर वोंगज़ीगाई कहता है अच्छा ऐसी बात है। कहते ही वो अपना जो मुट्ठी होता है वो पे बंद कर लेता है और हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो वहीं पर एक कोलैप्स हो जाता है। और जो वोंगज़ीगाई होता है वो कहता है मैं इसी पावर के बारे में बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक एनर्जी का बर्स्ट होता है और अगले पल जो वोंगज़ीगाई होता है वो कहता है ये तो पूरी तरीके से ऐसे गायब हो गया। तभी हम देखते हैं वोंगज़ीगाई के सामने जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी का जो तो फिफ्थ फॉर्म था वो वहाँ पे खड़ा था वहाँ पे अब सिर्फ धूल ही धूल होता है। जो देखकर वोंगज़ीगाई कहता है ये तो बस छोटे छोटे ज़ॉम्बी के क्लोन है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जो ज़ॉम्बी का फोर्थ फॉर्म था वो उससे भी पहले भी कुछ था यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कोई भी लाइफ का साइन नहीं दिखाई दे रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ ज़ॉम्बी का जो क्लोन्स था उन सभी के साथ फाइट कर रहा था। क्या ये ऐसा हो सकता है इस गेम के शुरू होने से पहले ही पूरे एकदम स्टार्टिंग से ही ज़ॉम्बी खुद यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ था? सच में उसने गेम के साथ ही गेम खेला। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा क्योंकि जो मेंटल फ्यूजन स्टेट है वो ज्यादा देर तक मैं होल्ड करके नहीं रख सकता अगर वो ऐसे ही छुपता रहता है। तभी हम सुनते रिप्ट के वहां से खाने की आवाज आता है और कोई हंस रहा होता है और हम देखते हैं वहां पर अपना ज़ॉम्बी का जो पहला फॉर्म होता है फर्स्ट वेरिएंट वो वहां पे बैठ के खा रहा होता है और कहता है नाइस जॉब वोंगज़ीगाई। सच में इस फाइट को देखना यहाँ पे काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था और तुम्हारा जो ये फॉर्म है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या तुम मुझे अगली बार इसे सिखाओगे मैं इसे कैसे यूज करूँ? और क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पे कुछ और क्लोन बना सकता हूँ ताकि वो सब तुम्हें कंपनी दे सके। तुमने एलर्जिक रिएक्शन का यूज किया ताकि तुम डिबफ को अप्लाई कर सको। सच में ये काफी ज्यादा क्रिएटिव आइडिया था। तुमने इस राउंड को जीत लिया, कीप इट अप। अब नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे आगे क्या होने वाला है। क्या हमारा रियल वाला ज़ॉम्बी फाइट करेगा या फिर अपने क्लोन के साथ वोंगज़ीगाई के साथ फाइट करेगा? अगर आपको जानना है तो चैनल के साथ बने रहना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान।